तो कभी तो काम यार, कभी तो काम यार, जज्बाए एहसास आ जाए। हेलो नेहा जी, एक आशिक फरमाते हैं कि कभी तो काम यार अब जज्बाए एहसास आ जाए और ये जालिम घबरा के खुद ब खुद मेरे पास आ जाए। फूलों से पूछिए ना खारों से पूछिए, गुलशन में क्यों खिला है बहारों से पूछिए। फूलों से पूछिए ना खारों से पूछिए, गुलशन में क्यों खिला है बहारों से पूछिए। कैसी वो तीर थे जो दिल से गुजर गए, अरे दिल की नहीं नजर के इशारों से पूछिए। लेकिन किशोर कुमार बनना बहुत जरूरी है मुझे लगता है, क्योंकि वही गा सकते हैं हर स्केल पर। बड़ा मुश्किल काम है लेकिन मैं करके दिखाऊंगी। कहना है दिल निकल कर सीने से गिर पड़ा है सजदे में, दिल निकल कर सीने से गिर पड़ा है सजदे में। अरे जाने उसने क्या देखा दिलरुबा की सूरत में, क्या बात। जाने उसने मुस्कुराती है नजर, दिल तड़प के रोता है और चोट जब लगते हैं उफ दर्द बड़ा होता है। डी हजारों मंजिलें होंगी, बाबा मेरे किशोर कुमार। बेजुगो क्या हुआ, आवाज नहीं आती है क्या हुआ। समाप्त कीजिएगा। इरशाद हो। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगी, निगाहें हमको ढूंढेगी, न जाने हम कहाँ होंगे। आहा, लेकिन बड़ा अच्छा मिसरा पढ़ रही थी मैं, खराब कर दिया। सबने खराब कर दिया। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई पागल समझता है। हेलो हेलो, लाओ मेरे गोद में लाओ। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। धरती की बेचैनियों को बादल या आसमां समझता है। आहा, मीनिंग दूसरा है। तू मुझसे दूर कैसी है ये मैं जानती हूँ, या तो तेरा दिल जानता है या मेरा दिल जानता है। क्या बात। तो आइए क्या बात है।
गाइए। अब आप लोग किस टाइप का सुनना पसंद करते हैं पहले बताइए, क्योंकि मैं पहली मर्तबा यहाँ आया हूँ। उस टाइप का आप बता दो। आपने बोला किस टाइप का, उस टाइप का सुनो। आज तुम में दम नहीं है, अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? क्या अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अजी सादगी में भी कयामत की अदा होती है। हेलो नेहा जी, ये जो इतना मेकअप किस लिए लगाया आपने? किसी के लिए तो होगा। इंसान जब सज संवरता है, घर से निकलता है, तो किसी के लिए तो होता ही है भाई। जहाँ तक मैं जानता हूँ जरूरत तक ख्वाहिश माफ है, जरूरत से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्योंकि ऐसे ही वो खूबसूरत है, मेकअप को कोई जरूरत ही नहीं है। मतलब इतने लगाने का जरूरत है। हेलो, मतला दो, मतला दो, दो मेरी झोली में मतला दो। क्या दूं? मतला दो। क्या दूं? अजीब। गाइए कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है? अजी सादगी में भी कयामत की अदा होती है। अरे तुम जो आ जाती हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कि कितनों की कज़ा होती है? तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। कहना है कि मच्छर लड़की को पाप होगा, मच्छर लड़की को पाप होगा, और तू भी किसी दिन एक हसीन लड़की की बाप होगा। अरे पकड़ा जाएगा महशर की मैदान में जब नेकी और बदी का नाप होगा। क्या बात है, क्या बात है। पहले गाते फेफड़ा भी निकाल दो। हाँ जी। नहीं, पहले एक बात क्लियर करे, बोलेंगे कौन? नेहा जी बोलेंगे या बगल वाला बोलेंगे? सब बोलेंगे। अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। चाचा बोलिए, चाचा अरे बोलिए ना। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। मुझे करना ही नहीं है भरोसा। झोपड़ी महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। भाईजान, जहर चाहिए क्या? झोपड़ी महफूज रहती है, हवेली टूट जाती है। क्या कीमत लड़कपन में किए गए वादों की? अंगूठी हाथ में रहती है, मंगनी टूट जाती है। भरोसा मत करो, सांसों की डोरी टूट जाती है। लेकिन कहना है कि भरोसा उस पे रख, सांसों की डोरी कैसे टूटेगी? भरोसा उस पे रख, सांसों की डोरी कैसे टूटेगी? छतें महफूज हो जिसकी, हवेली कैसे टूटेगी? लड़कपन में किए वादे, लड़कपन में किए वादे बदर मिलजुल के दोनों ने, अंगूठी हो अगर सच्ची तो मंगनी कैसे टूटेगी? बड़ा मुश्किल है ये काम। एक तो किसी फनकार को इज्जत देना बहुत बड़ी बात है, जाहिल लोग ही होते हैं। खैर, स्केल दो है भाईजान, आप लोग खैर कुछ लोग तो समझेंगे भी नहीं, लेकिन समझदार लोग भी हैं। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तुम हमेशा मुझे डी दिखाते रहना और मैं तुम्हें बाद में जहर दूंगी।
किसी दिन रुलाएगा ये मंजर मुझको, वो मिला भी तो किसी और का होकर मुझको। भाईजान बस इतना एहसास तबाही के लिए काफी है, उसने जाते हुए नहीं देखा मुड़कर मुझको, उसने जाते हुए नहीं देखा मुड़कर मुझको, लेकिन आहा ये गजल है न कहते हैं कोई, ये मेरे दर्द की कहानी है। बहुत अच्छे। मेरे सीने में सिर्फ हो, मेरे सीने में सिर्फ शोल है, मेरी आंखों सिर्फ पानी है। आओ बैठो हमारी पहलू में पनाह ले लो, मेरे जलते हुई आंखों पे पनाह ले लो। ऐ मेरे प्यार के हमनशी, होठ क्यों कांपते हैं जरा ये तो बता, कि वो परिंदा जिसे परवाज से फुर्सत ही न थी, आज तन्हा है तो दीवार पे आ बैठा है। बिछड़ के तुझसे ना देखा गया किसी को मिला, उड़ा दिए परिंदे पे शजर पे बैठे हुए मेरे महबूब। हाँ लेकिन दूसरी बात कि तौबा तौबा ये जवानी का गुरूर, इश्क के सामने, जहर बाद में दूंगी, इश्क के सामने सर फिर भी झुकाना ही पड़ा। कैसे कहते थे ना आएंगे मगर, कि दिल ने इस तरह पुकारा तुम्हें आना ही पड़ा। तो आइए मैं एक बात इनको कहना चाहूंगा, अगर आप लोग कहे तो, नहीं तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि इन्होंने अभी कह के गए थे कि ये एक स्केल में गाना गाना, मतलब मेरे स्केल में वो गाएंगे तो बड़ा मुश्किल काम है, तो इन्होंने कहा कि मुझे किशोर कुमार बनना पड़ेगा। सही बात है, तो बने क्यों नहीं? बने क्यों? किशोर कुमार ही तो बने हुए हैं, या तो फिर हम लोग 2 स्केल में गा रहे हैं ना। तो आप मेरे स्केल में तो नहीं आई, आपको आप मेरे स्केल में आई, आपको ए मुबारक हो, मुझे मेरा डी मुबारक है। तो फिर किशोर कुमार काहे बनने चले भाई? जब आपको मेरे स्केल में आना ही नहीं है तो किशोर कुमार किस बात में? और एक बात इन्होंने, मैं सुना हूं कि नेहा नाज इंटरनेशनल आर्टिस्ट है और माशाल्लाह अच्छी गाती भी है। मैं भी इनका फैन हूं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं इनको भी सुन लेता हूं कभी कभी, अच्छा लगता है सुनना। तो एक बात कहना चाहूंगा, मैंने सुना है कि जो सीनियर होते हैं वो इंटरनेशनल वगैरह जो आर्टिस्ट, बड़े बड़े लेवल के जो बैनर वाला आर्टिस्ट होते हैं, उनका लहजा मैंने देखा है। इनकी जैसा नहीं, जो अपने से मतलब थोड़ा हटके हो, उसको बेवकूफ कहना या ऐसे कुछ कहना। तो इन्होंने अभी क्या कह के गया मुझे? जाहिल। नहीं, आपको नहीं कहा मैंने। नहीं कहा? कसम खा के बोलो नहीं कहा? कसम खा के, आपकी सर की कसम नहीं कहा। मेरी सर की कसम। और एक बात भाई, और एक बात, अरे यार भोगल ठीक करो यार। आपकी आंखों की कसम नहीं कहा मैंने आपको। अब सुनिए, ये जाहिल
ये आप लोग डिसाइड करना कि जाहिल कौन है। पहले महफिल में बैठ के ये अदब की बात कर रही थी, अभी इतने लोगों के सामने बैठ के पहले ये सब सलाम दिया करवाने के जाता लिए है। नहीं बुलाया है, डुएट सुनाओ जो पहले कमेटी इनको ने जब- फरमाया है। जब मैं बोल रहा हूं तो इनको खुन्नूस चुप करने निकालने बोलो। के लिए कमेटी इतना पैसा खर्चा नहीं किया है कि तुम सिद्धू बैठ भाई, के खुन्नूस निकालो है। कॉमेडी भाई कौन है, हाथ उठाए, अभी डुएट नहीं सुनना तो मैं है, गाना बंद कर दूंगा डुएट भाई। डुएट गाओ, मतला गाओ। जब मैं बोलूंगा इनको चुप रहना पड़ेगा, ये खुन्नूस तो निकालने उनको के लिए बोलो, नहीं बुलाया उनको है। चुप करने बोलो। नहीं बुलाया है ये सब निकालने के लिए। नहीं, जब जाहिल बोला है तो मैं उनका जाहिलियत जो करके गई है पहले आके स्टेज में बैठ जिनको बोला के है वो समझ जाएंगे, आपको जाहिल नहीं बोला है। स्टेज में वो बैठ के बोलती है कि खेला हवे, शर्म करो, इंटरनेशनल आर्टिस्ट हो ये ना। तो ममता दीदी की वर्ड है। मेरी फिर ममता दीदी तो- से हमको क्या ममता लेना देना। दीदी की वर्ड है पहले ये। महफिल में बैठे, आप लोग बताए भाई, हाथ ऊपर करके बताए, तो ममता दीदी भी आप गलत है, पहले है ना? बताए ये महफिल किसका है, मुसलमानों की है, ये और यहाँ पे मुझे कौन पता बैठे, है। हाथ ऊपर करके बैठा है। तुम यही करने आए हो मुझे पता है। एक मिनट तुम यही करने आए हो चुप मुझे करो। पता है। नहीं नहीं, जब इन्होंने मुझे जाहिल कहा, ये तो ममता दीदी कोई की वर्ड कोई है बात, यार। अरे कोई गलत भी कैसे हो हो, सकता है? कोई भी हो, पहले हम अपने अगर ऑडियंस से ममता सलाम दीदी दुआ गलत है करेंगे। फिर तो मैं भी गलत हूँ, है ना? ये तो ममता दीदी की वर्डिंग है, खेला होवे। ये तो कोई सीरियस बात नहीं, ये हंसी मजाक की बात है ना भाई? ये कोई सीरियस बात तो है नहीं। तो यहाँ पे खुन्नूस निकालने के लिए नहीं बुलवाया है। नहीं नहीं नहीं, बात ये नहीं है, पहले मेरा बोलना पूरा होने दीजिए, तब तक आप मेहरबानी चुप रहिए। मुझे पहले अगर से मैं पता था। इनको एक बात कहने से जाहिल हो सकता हूँ, तो आप सोचिए ये क्या है जो महफिल में बैठ के ना सलाम ना दुआ ना अल्लाह ना नबी डायरेक्ट बोल रही है खेला होवे। सलाम नहीं दिया था मैंने, वाह ऐसे ही लोग जवाब दिया, वाह तौबा तौबा ऐसे ही तौबा। लोग जवाब दिया, वाह। सब कह रहे हैं चाहिए। अब मैं डायरेक्ट गाने में जा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है कि ओ दीवानी। हेलो नेहा जी, इधर देखे इधर। अरे यार डुएट आप लोग मेरे साथ गवा रहे हो इनको, लेकिन ये फोन में लगे हैं। या तो इससे फोन छीनो, या तो इससे फोन छीन लो, या तो अच्छा डुएट ही मत नहीं लगता गवाओ। तुम्हारी तरफ देखने में, या तो फोन छीन लो या तो डुएट गाना बंद करवाओ। अच्छा नहीं लगता तुम्हारी तरफ देखने में। तो क्यों आई हो यार, किसको देखने आई हो भाई? इतना बता दे कि इस रात में यहाँ का दूल्हा कौन और दुल्हन कौन है, इतना बता दे बस। आप लोग बताए, आप लोग हाथ उठा के बताए, मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग मरना बताए। जाऊं मैं, मरना जाऊं उससे पहले तो भाई आए क्यों जब मुझे देखना ही नहीं है? तो तो है मुझे क्यों जहर दे इतना दो, दिन? मैं तुम्हें देने वाली थी, मुझे जहर दे दो। हम लोग बाराती बन जाएंगे। गाइए ओ दीवानी ओ मस्तानी एटम बम है तेरी जवानी, क्यों और बाली है और बाली है, नेहा बाली है तेरी उमरिया, क्यों और ढूंढ ले कोई सवरिया। ओ दीवानी ओ मस्तानी आइटम बम है तेरी जवानी, बाली है अजी बाली है तेरी उमरिया, ढूंढ ले कोई सवरिया।
শুনতে পাচ্ছি না আমি। টোনটা বাড়াও না, মনিটরে আওয়াজ দাও। আমি নিজেই শুনতে পাচ্ছি না। नाम रोशन है तुम्ही से मेरे अफसानों की, जिंदगी नाम है उल्फत में जिए जाने की। तुम अगर ना हमको मिलते तो ना ये सूरत होती, लोग ले जाते जनाजा तेरे दीवाने की। रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, रोशनी चांद से होती है हर घड़ी तुमको मेरी याद बहुत आएगी, चैन ले नहीं देगी तुम्हें तड़पाएगी। हर आहा, लेकिन एक शेर बोले दादा। ऑपरेटर साहब, मेहरबानी होगी भाई आपका, मेरे साथ ऐसा ना करो आप। क्या फेकन नाम बोलने में गलती हो जाए, आपने 200 दिया ना, जी 2000 देकर नाम को सही करवा लीजिएगा। जी 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 आहा, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। हर घड़ी तुमको मेरी याद बहुत आएगी, चैन ले नहीं देगी तुम्हें तड़पाएगी। हर घड़ी तुमको मेरी याद बहुत हर घड़ी तुमको मेरी याद बहुत आएगी, चैन लेने नहीं देगी तुम्हें तड़पाएगी। एक बात तो मुझ में है दादा सुनबेन, बचपन से ही एक बात तो मैंने मुझ में देखी है, लोग दूसरों में खुन्नस निकालते हैं, अगर अपने ऊपर देखते तो फरिश्ते बन गए होते। क्या बात। ये शायरों के कलाम है ये। तो मैंने अपने ऊपर तो एक बात देखी है कि मैं सेंटिमेंटल बहुत हूँ, खुदा कसम, अगर किसी से दिल ना लगे नजर भी ना मिलाऊं मैं, बहुत सेंटिमेंटल हूं मैं। क्या कहना है सुने, मोहब्बत बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए। चुप रहो, रिश्ते छोटी सीन, बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, यानी कि काटा घाये जी सेफ्टी हो जाए तबु आमी दुश्मनेर हाथ থেকে দাওয়া লাগাবো না। जी जी सही। बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कम जर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। क्या बात। और जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, क्या बात। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, क्योंकि ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे, ये बदलेंगे तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। और आपने सुनी कि अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है, इतने नफरत भरे से काम मत लीजिए। इश्क फर्ज है, मनसूबी तो नहीं। आप कितनों ही खूबसूरत हो, आप माशूक हो, हमारा नबी तो नहीं। ये शेर था। लेकिन मैं क्या कह रही हूँ कि सबब तलाश करो अपने हार जाने का। क्या बात। बाबा শিখিয়েছেন যে কিছু যদি ভুল হয় বাড়িতে এসে সেটা প্র্যাকটিস করো, কিন্তু তুমি যদি দেখো যে অন্য বেশি পারছে তোমার থেকে, তাকে ক্ষতি করে জেতা এটা কোনো কামাল নেই, प्रैक्टिस করে যেতো। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, अरे किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। सबब तलाश करो अपने हार जाने का, किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। मैं मतला खोलने जा रही हूँ क्योंकि मुझे खुन्नुस निकालना नहीं आता। कि ओ दीवाने ओ मस्ताने, ओ दीवाने ओ मस्ताने, एटम बम है मेरी जवानी, बाली है मेरी
আসো কম্পিটিশনটা তোমার সাথে করে নি ও दीवाने ओ मस्ताने आइटम बम है मेरी जवानी वाली है मेरी उमरिया तोड़ूंगी तेरी कमरिया बच के रहना कैसे ऐसे फट जाऊंगी क्योंकि आइटम बम तो फट जाता है ना कैसे ओ दीवाने ओ मस्ताने आइटम बम है मेरी जवानी वाली है मेरी उमरिया तोड़ूंगी तेरी कमरिया आइए उधर से लेकर तोड़ोगी हेलो हेलो रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं हेलो 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 भैया वोकल बढ़ाओ बढ़ाते रहिए ऊपर वाला आपको बढ़ा देगा हेलो चीक हेलो और थोड़ा मेन वोकल बढ़ाइए हेलो चीक हेलो हेलो चीक बढ़ा दीजिए भैया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए हेलो चीक हेलो चीक हेलो रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं बिल्कुल नहीं मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं लेकिन मेरा कहना है रोशनी चांद से होती है बताया चांदनी रात हो देखिए हाँ उधर पैसा दीजिए मुझे कोई अफसोस नहीं लेकिन हमसे जवाब सुनते रहिए हाँ रोशनी रोशनी चांद से होती है रोशनी सितारों से होती है बताया चांदनी रात हो मोहब्बत हजारों से कर सकती है अगर वो रंडी जात हो हाय हाय अभी इन्होंने कहा कि जिससे दिल न लगे मैं उसकी तरफ देखती भी नहीं हूँ अच्छी बात है माशाल्लाह ये यकीदा मरते दम तक जिंदा रहे और एक बात इन्होंने ये भी कहा है कि खुद पे अगर ध्यान देती तो क्या परी ना कुछ बन जाती ऐसे कुछ बोल रही थी फरिश्ता हेलो इधर देखो हेलो यार देखने बोलो हेलो जी हिलो हिलो हिलो
हेलो नेहा जी। अब भाई देखेंगे नहीं तो इस टाइप का मैं गाना नहीं गाऊंगा। इसके बाद मैं डुएट खत्म करता हूँ, अपना अपना गाओगे यार, तुम अपना गाओ मैं अपना लेकिन गाऊंगा। कहना है गुनाह ना बन, कातिल ना बन, नूर बन के देख। अरे 100 बार उधर देखिए, एक बार अपने महबूब के तरफ देख। गुनाह ना बन, गुनाह ना बन, कातिल ना बन, नूर बन के देख। अरे 100 बार उधर देखी, कम से कम एक बार इधर देख। तुमको अगर निगाह से गिरने की शौक है तो इतनी सी बात है, जरा मगरूर बन के देख। के गुरु अभी ये कह रही थी कि शबाब तलाश कर अपने हार जाने की, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होता। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इनका जो ये घमंड है, ये गुरूर, अहंकार जिसको बोला जाता है, खूबसूरती का, खूबसूरती का, इसे 4 मिसरा कहना चाहूंगा कि गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना, गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। हेलो जी। कि गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। अजी मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुझे तो जिंदा, इनके जैसे दुश्मन के लिए खाली मैं जिंदा हूं और कुछ नहीं। मेरा काम है इनका इलाज करना, किसी और का नहीं। मुझे और कोई मकसद ही नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान खूबसूरती पर इतना इतराती है कि मैं इतना खूबसूरत हूं, दूसरे को देख मतलब पसंद ही नहीं करती देखना, तो गुरूर सर में समाया नहीं असर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों ने रखा है, मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। अरे सुन, जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है, इनके दिमाग में यह गैस किसी ने भरा कि तुम इतना खूबसूरत हो डार्लिंग, तुम किसी की तरफ मत देखना। तो आइए मैं इसी मुद्दे में बात करूंगा। इन्होंने जो कहा कि मैं किसी दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करती, चलो अच्छी बात है, लेकिन ये 4 मिसरा जरूर कहूंगा कि जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है। हेलो नेहा जी। जो चांद चांद कह के तुझे सर चढ़ाता है, वही बादलों के कुएं में तुझे एक दिन गिरा देगा। और तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, तू अपने आप को पहचानने की कोशिश कर, और यही ख्याल तुझे इंसान बना देगा। गदर अमिया तेरी जवानी, गदर अमिया तेरी जवानी, दिन की मलका रात की रानी,
मलका रात की रानी, आजा गले से तुझको लगा लूं, चेहरों से अपने जुल्फ़े हटा ले, आजा गले से तुझको लगा लूं, चेहरे से अपने जुल्फ़े हटा ले। और चेहरे से अपने जुल्फ़ों हटा ले, रायगंज की, अरे रायगंज की गोरी गुजरिया। हेलो नेहा जी, कितना मगरूर है देखो, मैं बार बार उसको बुला रहा हूँ, लोग इंसानियत के नाते भी एक बार देख लेते हैं। इतना गुरूर तो चांद को भी नहीं होते भाई, उसमें भी दाग होता है। बात आओ, कोई बात होता ही है कि आजा गले से तुझको लगा लूं, चेहरे से अपने उनको हटा ले, और रायगंज की गोरी गुजरिया, और बन जा मेरी दुल्हनिया। हमारे कमेटी भाई से 250 रुपया दिया हमको, नवाजा है। सीटी को कैप्चर करो ना, 250 रुपीज से सीटी को कैप्चर करो। मैं थैंक यू कहना चाहूंगा अच्छा लोगों नहीं लग को। रहा है, सीटी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, हमें अच्छा लग रहा है। और बीच बीच में थोड़ा चाय भी पिला दीजिए हम लोगों को। सुनिए पानी एकदम नहीं खामोश। मिलेगा, अच्छा है। हेलो आप लोग गांव का नाम हेलो हेलो धर्मपुर चौकी, ধরমপুর চৌকি মানিক চক এসে আমি ওটাই ভেবে এসেছি। কমিটি দাদা আপনার সঙ্গে যখন ফোনে কথা হয়েছিল আমার, আপনি বলেছিলেন যে নেহানাজ এবং সেকেন্ড পার্টি শোনবা দাদা যে কোনো বাজে ল্যাঙ্গুয়েজ হবে না। রেন্ডি কোন কথাটা ভালো কথা এটা বলে দেখাও। তুমি বলেছিলে যে বলতে দিবা না, এই রেন্ডি কথাটা কি ভালো দাদা? भाई मोहब्बत की बात। चुप उधर से चुप, कौन बोल रहा है? अगर तुम बोलते ना चप्पल से मारती, इतना मेरे बाप ने सिखाया है। मेरे पार्टी में कोई रेंडी बोल ही नहीं सकता है, बोल के दिखाओ। चप्पल से मारूंगी, चप्पल से उतार के अभी मारूंगी। नौज बिल्ला, ये सही है रेंडी बोलना। माँ बहन भी बैठी है, उन माँ से हम आए हुए हैं, तो माँ बहन जहाँ पे बैठी है वहाँ इज्जत की बात भी होनी चाहिए। मेरे पापा ने अगर कव्वाली सिखाया है तो आवारागिरी नहीं सिखाया है। तो रेंडी अगर अच्छा हो तो अच्छा है भाई, अच्छा है, क्योंकि रेंडी के जो बंगाली मीनिंग है वो सबको पता है ना। तो यहाँ के लोग अगर उससे सुनने में मजा आता है यहाँ की कमेटी के, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतने घटिया लोग मुझे मिलेंगे और ये आखिरी प्रोग्राम है माशाल्लाह इनके साथ, क्योंकि मैं सबको ब्लैक लिस्ट में धीरे धीरे डाल चुकी हूँ। ये अल्लाह का करम है और सबसे करम तो मेरी बाप की है कि मेरे बाप ने मुझे, अगर मैं लड़का भी होता तो अपने पार्टी से ना खुद ना अपने साजिंदे वालों से रेंडी बुलवाती। बोल के दिखाओ मेरे पार्टी में कभी रेंडी, चप्पल से मारेंगे हम इसे। नहीं बोलेंगे हम लोग कभी। इतनी अगर कोई काम सीख कर अगर कमा रहे हो ना, तो ये अल्लाह की भी मर्जी होती है। हम लोग आए हैं बिना पैसों के नहीं आए हैं, ये अगर शौक भी है तो बाद में प्रोफेशनल बन चुकी है हम लोगों की। इतने घटिया लोग हमें मिलेंगे, माज अल्लाह, अल्लाह देख रहा है, तू देख रहा है, अल्लाह लाहौल बिला कुव्वत, लानत है ऐसे लोगों पर यार, लानत है कि यार
यहाँ पे कंपटीशन भी होगी, सब कुछ होगा, क्योंकि दायरे के अंदर होगा ना, मोहब्बत खुलूस वाली बात होगी। यहाँ पे रेंडी फिंडी अगर कोई बोला जाए तो उनके खानदान कैसे होते हैं ये पता चलता है। अच्छा छोड़िए, बजाओ। प्रोफेशनल बनाया जाए तो अगर उस काम की इज्जत नहीं करोगे अल्लाह ताला कभी इज्जत नहीं देगा आपको, क्योंकि आपकी दुआ से भाईजान ग्रेजुएशन किया है मैंने उर्दू सीखा है, इंग्लिश भी सीखा है, सब कुछ सीखा है मैंने, मेरे बाप ने सिखाया है। एक टाइम पर आदिल भाई तुम्हें याद होगा 4-5 तारीख में इन्होंने बोल दिया था कि चाय पिलवाइए, मैंने उन्हें साइड में कहा था कि ये माइक पे बोलने वाली बात नहीं है जी, नहीं। तो हमारे खानदान कैसा होगा ये पता ही चलता है आपको। मैंने इनको मना करी थी कि ये चाय पिलाने वाली बात माइक पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग वैसे लोगों के साथ बचपन से ही, मैं छोटी जब थी ना तो मुझे बुजुर्ग के लोगों के साथ उठाया बैठा गया है, वो खुलूस दिमाग में बैठ गई है मेरी। आइए, जो जैसा है वो उसकी औकात दिखाई देता है। मैं कभी भी ये बात नहीं बोलती अगर ये वर्डिंग ना सुनने मिलती मुझे। इतना घटिया मिला, इतना घटिया, लानत है ऐसे लोगों पर। देखिए भाई, मैं तो बोलना नहीं चाहता था। क्या बोलोगे, आवाज ही नहीं है, माइक ही नहीं है। माइक वाले ऐसा कर रखा है कि कुछ बोलने का दिल नहीं। बोलो, तुम बोलो, आज बोलो, आज बोलो। जैसे कि नेहानाज कह रही थी, रोशनी चांद से होती है सितारों से नहीं, मोहब्बत एक से होती है हजारों से नहीं। भाई इसका सीधी सी जवाब था कि रोशनी अगर चांद से होती तो सितारों का क्या होता। जी। रोशनी अगर चांद से होती तो सितारों का क्या होता। अरे भाई, मोहब्बत अगर एक से होती तो हजारों का क्या होता। क्या जरूरत थी तुमको रंडी और फंडी बोलने का। आदिल भाई परमानेंटली तुमको रखेंगे। लेकिन आइए, शायर लिखते हैं कि चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा। मुबारक हो भाई, नौकरी पर। चांद चौकीदार बनकर नौकरी करने लगा और उसके दरवाजे पे रोशनी करने लगा, और उसके दरवाजे पे रोशनी करने लगा। नर्म सोफे पे सोई हुई थी, बाल खोले कोई हसीन, मेरा अंदर का फरिश्ता खुदकुशी करने लगा। जरूरी है, क्योंकि अगर बोलोगे नहीं तो कैसे होगा, है ना। बोलना ही पड़ेगा कि ये उधर से आप लोगों ने सुना, माशाअल्लाह, अल्लाह ने ऐसी ताजीम और ऐसी अकीदत दी है कि दिल जिसको ना चाहे मरते दम तक उसको पलट कर ना देखो। जी। कव्वाली की दुनिया को छोड़कर ग्रेजुएशन भी किया है मैंने, तो बता दो क्या कहना है। बड़े ही शान से रहते थे जिसमें कभी लोग
उसी मकान में अब मकड़ियों का जाला है। जी जी। अरे बहुत गुरूर है तुझे अपनी दौलत पर, इस गुरूर ने कितनों को मार डाला है। और आपने उधर से सुनी कि बहुत गुरूर है इसे, ये भी हो सकता है कि तुम्हारे अलावा सबको देखने में दिलचस्पी हो। बताइए। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंस तो अच्छी बात नहीं है ना। ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारे अलावा सबको दिलचस्पी हो मुझे। जहर दूंगी मैं, टेंशन नहीं लेना। हाँ, क्या कहने हैं सुनेंगे। ये कलाम है वैसे टीना साहिबा का, और माशाअल्लाह मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी है सोनू, उनके बेटे। इसलिए जिनका कलाम लिया जाए तो उनका नाम लेना बहुत जरूरी हो जाता है, लाजिम बन जाता है, फर्ज बन जाता है, नफिल नहीं फर्ज। सुनो क्या कहना है। किसी की सुनाओ आज कहानी, किसी की सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगे बात, थोड़ी देर में किसी की सुनाओ आज कहानी, थोड़ी देर में मांगेगा पानी। कत्तर अंबिया मुझको बुलाए, कत्तर अंबिया मुझको बुलाए, देख के मुझको लाल बहाए, खोटी है इसकी नजरिया। तोड़ूंगी तेरी कमरिया,